नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श और आप देख रहे हैं समय समाचार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन पर क्लिक कर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही यह भी बताइए कि आप किस जिले से हैं ताकि हम आपकी जिलों की खबरों को आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। राज्य में अगले 1-2 दिनों में 18 से 44 साल की उम्र वालों का टीकाकरण रुक जाएगा। राज्य में अब स्टॉक में 80,000 टीके ही देवघर, धनबाद जैसे बड़े जिलों में इस आयु वर्ग का टीका शुक्रवार को ही खत्म हो चुका है। कई जिलों में एक दिन का स्टॉक है। हालांकि राज्य में 5 लाख टीके आवंटित हुए हैं जो अगले महीने आएंगे। इसके बाद भी महज एक सप्ताह ही टीकाकरण चल सकता है। हालांकि 45 से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण जारी रहेगा। इनके लिए सरकार के पास अभी करीब 6 लाख टीके पड़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए ऑन साइट टीकाकरण केंद्र पंजीकरण की सुविधा को शुरू करने का निर्देश सभी राज्यों को दिया है। इस आदेश के 4 दिन गुजर जाने के बावजूद रांची में यह सिस्टम लागू नहीं हो पाया। यही कारण है कि 18 प्लस के लिए पहले रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग करना अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। स्लॉट बुक करने के लिए लोग परेशान हैं। 29 और 30 मई के लिए वैक्सीनेशन शुक्रवार की शाम 4 बजे कोविन पोर्टल खुला जाएगा। कोरोना संक्रमण में स्वस्थ हुए लोगों को नई महामारी माइक्रोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस जकड़ रही है। ब्लैक फंगस के गंभीर मरीजों में से ज्यादा की आंखें निकालने तक की नौबत आ जा रही है। आंखें निकालने के बावजूद जान बचाना मुश्किल हो रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज भी काफी महंगा है। शुरुआती दौर में ही बीमारी पकड़ में आ जाए तो मरीजों का इलाज आसानी से हो जा रहा है और खर्च भी कम पड़ रहा है, लेकिन गंभीर मरीजों का इलाज लंबा चलता है और खर्च ज्यादा होता है। अच्छी बात यह है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में ब्लैक फंगस का इलाज फ्री में हो रहा है। इलाज, जांच से लेकर दवाएं तक अस्पताल प्रबंधन निःशुल्क मुहैया करवा रही है। एंटी फंगल इंजेक्शन जिसके एक दिन के डोज की कीमत करीब 37,000 रुपए है, वह भी मरीजों का फ्री में दिया जा रहा है। यही कारण है कि माइक्रोमाइकोसिस के ज्यादा मरीज रिम्स पहुंच रहे हैं। यास तूफान शहर की बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है। पोल व तार टूटने के कारण कई क्षेत्र में बिजली गुल है। बिजली नहीं मिलने के गोविंदपुर जलापूर्ति योजना 3 दिन से प्रभावित है। इसके चलते गोविंदपुर, गदरा, राहरगोड़ा, बारीगोड़ा, परसुतियों के 20,000 घरों में पानी नहीं आ रहा है। पेयजल विभाग के ई ने अभय टोपे ने कहा, बिजली की गड़बड़ी शनिवार तक दूर कर ली जाएगी। रविवार को पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इधर वेतन नहीं मिलने से नाराज आउटसोर्स कर्मियों ने काम नहीं करने की चेतावनी दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने झारखंड के समग्र शिक्षा अभियान के लिए भेजे गए बजट प्रस्ताव में 1299 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। झारखंड सरकार ने 3,241 करोड़ रुपए का बजट केंद्र को भेजा था। इनमें से सिर्फ 1942 करोड़ रुपए ही पास हुए। हालांकि पिछले साल का बकाया 212 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया गया। अब इस साल झारखंड को कुल 2,154 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले वित्तीय वर्ष में भी पैब ने करीब 2,400 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। इस बार उसमें भी 458 करोड़ रुपए कम स्वीकृत हुए हैं। टाटा स्टील ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अपने CSR फंड से संयुक्त अरब अमीरात UAE से 5,000 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए हैं। 3,000 सिलेंडर की पहली खेप शुक्रवार को रांची पहुंची। वहां टाटा स्टील के अधिकारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सिलेंडर सौंप दिया। बाकी 2,000 ऑक्सीजन सिलेंडर एक सप्ताह में आने की उम्मीद है। इन ऑक्सीजन सिलेंडर को सरकार राज्य के विभिन्न अस्पताल में कोरोना मरीज के इलाज के लिए उपलब्ध करवाएगी। कोरोना संक्रमण के बीच JBNL ने आम लोगों के सुविधा प्रदान करते हुए सेल्फ बिलिंग ऐप इजी बिल की शुरुआत की है। इसके जरिए लोग खुद ही मीटर रीडिंग की फोटो अपलोड करके बिल देख और निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी संक्रमण के कारण मीटर रीडर घर घर मीटर रीडिंग करने व बिल वितरण करने नहीं जा रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब OTP डाला जाता है तब स्वीकार नहीं होता है। रीसेंड करने पर भी यह स्वीकार नहीं करता है। इससे उपभोक्ता परेशान है। किसी का तो OTP भी नहीं आ रहा है।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे फेज में सरकार ने कुछ राहत दी है। कई तरह के कार्यों के लिए शहर में या शहर से बाहर आने जाने के लिए ई पास की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसके बाद से ई पास बनवाने वाले की संख्या में है। तीसरे फेज में रोजाना 30,000 से अधिक ई पास जारी किए जा रहे थे। वही गुरुवार को 10,000 लोगों ने ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया। इसके पहले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे फेज में 18 से 27 मई के बीच तकरीबन सभी के लिए ई पास जरूरी था। बिना इसके सड़क पर निकलने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि उन 10 दिनों के दौरान धनबाद में कुल 3,26,452 ई पास जारी किए गए थे। मानगो आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी 3 बच्चों की मां को शादी का झांसा देकर येसु भवन के सामने इंडियन बाजार के मालिक परवेज आलम ने यौन शोषण किया। उससे 3 लाख रुपए व कुछ जेवर भी धोखे से लिए। इसके जानकारी पीड़ित ने आजाद नगर पुलिस को दी। मामले दर्ज करने के बाद परवेज आलम को पुलिस पकड़कर ले गई और उसे छोड़ दिया। अब कार्रवाई करने के बजाय उसे समाज सेवा करवा रही है। शुक्रवार को महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची। सिटी एसपी को लिखित आवेदन देकर आजाद नगर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने की शिकायत की। सिटी एसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। झारखंड में कोरोना अब सिमटने लगा है। दूसरी लहर से पहली बार राज्य में सबसे कम 680 नए मरीज मिले। वही करीब 3 गुना यानी 980 मरीज स्वस्थ भी हुए। ऐसे पहली बार हुआ है जब किसी भी जिले में नए संक्रमित का आंकड़ा 100 पर भी नहीं पहुंचा। 21 जिलों में 50 से भी कम केस नजर आए। चलिए इसी के साथ हमारा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। खबरें और भी तब तक के लिए बने रहे समय समाचार के साथ। धन्यवाद।